साथियों नमस्कार। पराग सिंघल आगरा से। परिचय तो मुझे पुराने लोग जो मिलने वाले हैं सब जानते हैं, जिन्होंने मेरी वीडियो सब्सक्राइब की हुई है वो सब जानते हैं। लेकिन उन साथियों के लिए जो अभी सब्सक्राइब करेंगे मेरी वीडियो को या पहली बार सुनेंगे, आगरा से मैं कर जानकारी नाम पाक्षिक पत्रिका का प्रकाशन करता हूँ। साथ ही हमारी एक संस्था है एसोसिएशन ऑफ टैक्स पेरेंट प्रोफेशनल, जो राष्ट्रीय मंच है, उसका मैं नेशनल जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। और मेरी जीएसटी पे विशेषकर, आयकर पे भी होती है जीएसटी, विशेषकर मेरी वीडियो चलती रहती हैं, जिसमें आगामी आने वाले कार्यक्रम के बारे में आपको अवगत कराते रहता हूँ। और जो आपकी समस्याएं हैं उसको भी मैं हाईलाइट करता हूँ, उठाता हूँ वीडियो के माध्यम से भी, और सक्षम प्राधिकारी जितने भी हैं उनको पत्रों के माध्यम से ही मैं आपकी समस्या को उठाता रहता हूँ। आज की जो वीडियो का जो टॉपिक है, 30 नवंबर 2024 तक आपको आईटीसी का जो भी क्लेम करना है उस क्लेम को आपको अपलोड करना पोर्टल पे। अदरवाइज आफ्टर 30th नवंबर यू कैन नॉट बी गेट बेनिफिट फॉर द आईटीसी। तो साथ ही मैं बात शुरू करूं इससे पहले मैं अनुरोध करूंगा कि मेरी वीडियो को पूरी देखेंगे तो आपको समझ में आएगी, और देखने के बाद में अपने साथियों को, वो अपने लोकल बार के ग्रुप हैं उनमें आप शेयर करेंगे तो अन्य साथियों को बेनिफिट मिलेगा। और कोई क्वेरी अगर आपकी होती है तो आप मुझे पर्सनल नंबर पे भेज सकते हैं क्वेरी, मैं उसका जवाब देने का पूरा प्रयास करूँगा। मेरा मोबाइल नंबर 9410664214। यही बता दूं, मेरी बड़ी खुशी होती है कि मेरे इस वीडियो के बाद में बहुत से लोग मुझसे प्रश्न करते हैं और मैं जवाब देने लायक तैयार होकर के आप लोगों को जवाब देता हूं। साथियों, जैसे मैंने टॉपिक बताया कि 30 नवंबर 2024 तक जो बस 23-24 की आईटीसी है, आपको जो क्लेम करनी है वो आप कर सकते हैं। ये शब्द जो हैं मेरे वरिष्ठ हैं, मेरे प्रेरणा स्रोत संतोष गुप्ता जी, जो कानपुर के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, और बोल मेरे हैं। और जैसे मैंने काफ़ी अध्ययन भी किया है इनको उनसे डिस्कस करने के बाद में, तो बता रहा हूँ कि 23-24 व्यतीत हो चुका है। व्यापारियों के आयकर रिटर्न भी दाखिल हो चुके हैं, टैक्स ऑडिट भी दाखिल हो चुकी है, आईटीआर ऑडिट वाले आईटीआर दाखिल हो चुके हैं। अब तैयारी करनी है आपको आईटीसी क्लेम करने की। जो जीएसटी एक्ट में और रूल के अंदर इसका अनुपालन में गंभीरता व्यक्त करते हुए टोटल फॉर्मेलिटीज़ या जो टोटल आपको जो फॉर्मेलिटी बताई गई हैं उसका अनुपालन करने के लिए आपको पूरी मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आपने लिया कर दिया। टिप्स के रूप में यह है कि 23-24 का आईटीसी के दावे की जांच की जाए। पहले जो आप जो आईटीसी दावा करने वाले हैं उसको एक बार अध्ययन कर लें डीपली। जो जीएसटी के पोर्टल पर जो प्रदर्शित हो रही है GSTR-2B को भी अपने खरीद डेबिट नोट आदि से मिलान कर लें, ताकि आईटीसी का जो आपका क्लेम है उस पर कोई भविष्य में विवाद खड़ा ना हो जाए। और यदि कोई आईटीसी का दावा GST-3B से के माध्यम से करने से रह गया है, तब आईटीसी का दावा नवंबर के रिटर्न 3B दाखिल किया जाएगा, जो आज 28 तारीख हो गई है, जिसकी लास्ट डेट 20 तारीख है। कुछ लोग मजदूरी में भी या किसी कारणवश से लेट भी दाखिल करते हैं, 30 नवंबर से पहले ही दाखिल करते हैं, उसमें कर सकते हैं। इसके उपरांत जीएसटी एक्ट के सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 के अंतर्गत आईटीसी दावा स्वीकार नहीं हुआ। ये बड़ा स्पष्ट बात है कि सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 कहता है कि आफ्टर दैट पीरियड, आफ्टर दैट टाइम लिमिट, यू कैन नॉट क्लेम द आईटीसी। अक्टूबर का जो रिटर्न दाखिल हो रहा है नवंबर में, 3B में अगर छूट गई है कोई आईटीसी, दावा अवश्य करना चाहिए। किसी महीने में आपको छूट गई है तो दावा आप अवश्य कर लें। अब इसमें कुछ पॉइंट्स नोट कर लीजिए, हाईलाइट हैं कि जिस सप्लायर ने GST-1 के अंदर दाखिल नहीं किया है अपना बिल को, या फाइनेंशियल ईयर 23-24 से संबंधित किसी टैक्स इनवॉइस या क्रेडिट नोट का विवरण GST-1 में दाखिल करने से रह गया है, तो उसको ध्यान दिला करके उसको अपलोड अवश्य करा दें। और अपना GST-1 छूटे हुए इन्वॉइसेस, क्रेडिट नोट का विवरण दिनांक 30 नवंबर तक GST पोर्टल पर अपलोड कर दें। तो जब तक पीछे से आपका सप्लायर क्रेडिट नोट या इन्वॉइसेस अपलोड नहीं करेगा तब तक दावा मजबूत नहीं होगा। जो सप्लायर है उसका भुगतान अगर आपने 180 दिन में कर दिया है, तब आईटीसी का कर दिया है, तब उसकी आईटीसी ब्याज समेत रिवर्स करनी होगी। नहीं किया है तब, अगर आपने विदिन 180 डेज़ में पेमेंट नहीं किया है
तो उसका आईटीसी नहीं ले सकते हैं। अगर कर लिया है, आपने क्लेम कर लिया, तो उसका रिवर्स विद इंटरेस्ट आपको करना होगा। फाइनेंशियल ईयर 23-24 की जीएसटी ऑन 3B में समस्त बिक्री के इनवॉइसेस को शामिल कर लिया गया है, तो ये नहीं, ये चेक कर लें। इस बिंदु को भी देखना होगा, यदि कोई बिक्री छूट गई है तब उसके बनने वाले टैक्स को विद इंटरेस्ट DRC 03 के द्वारा जमा करते हैं। अन्यथा भविष्य में विभाग द्वारा नोटिस दिए जाने पर ब्याज और पेनल्टी तीनों कार्रवाइयाँ, टैक्स जमा करना ही पड़ेगा, ब्याज भी देना पड़ेगा, पेनल्टीज का भी सामना करना पड़ेगा, इसलिए तीनों पॉइंट आ गए, प्लस में 2 पॉइंट्स हैं। रूल 42-43 के तहत आईटीसी रिवर्सल के मामलों पर भी ध्यान देना होगा। रूल 43 और 42 पढ़ लें ध्यान से, बड़ा इम्पोर्टेंट रूल है ये। एग्जेम्प्टेड सेल होने पर उससे संबंधित समस्त खरीद की आईटीसी मान्य नहीं है, स्वीकार्य नहीं है। यदि आईटीसी का दावा कर लिया गया है तो उसे तुरंत रिवर्सल कर दें। इसी क्रम में मैन्युफैक्चरर व्यापारी जो है, मैन्युफैक्चरर जो डीलर है, वो कर योग्य माल का उत्पादन कर रहा है और यदि उत्पादित माल कर योग्य है तो उसके द्वारा उससे जनरेटेड बाय प्रोडक्ट, जैसे आपने वेस्टेज जो कैसे बाय प्रोडक्ट कहते हैं, जो वेस्टेज है, तो उस बाय प्रोडक्ट में भी रूल 42 रूल 43 के गुणा भाग सहित आईटीसी को रिवर्स करनी होगी। तो बाय प्रोडक्ट उस पर क्या स्थिति बननी टैक्स लाइबिलिटी की या रिवर्स की बन रही है, उसको भी आप अध्ययन कर लें, उस हिसाब से आप इसको रिवर्सल कर दें। अन्यथा रिवर्सल की नहीं करी तो विद इंटरेस्ट करनी पड़ेगी और पेनल्टी की संभावना भी होगी यदि 73 में या 74 में केस आपका शामिल कर लिया गया। तो इस मामले में बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है। साथ ही जैसा बजट कि सेकंड पार्ट जो था, उसमें माननीय वित्त मंत्री ने कहा था कि आफ्टर 3 इयर्स कोई भी डीलर अपने रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएगा। तो वो चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको 3 साल के पीरियड, लॉक पीरियड मिला हुआ है, जिसमें आप रिटर्न, अपने पेंडिंग रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। 3 साल व्यतीत होने के बाद में तो वो आपकी अपॉर्चुनिटी भी ख़त्म हो जाएगी। साथ ही एक सुविधा बहुत अच्छी दी है गवर्नमेंट ने कि जीएसटी की अपील होती है या इसकी जो सुनवाइयाँ होती हैं, वो आपके पर्सनल रिक्वेस्ट पर पर्सनल हियरिंग होगी, अदरवाइज़ वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू सुनवाई होने जा रही है। इस बारे में CBIC ने एक 5 नवंबर 2024 को जीएसटी विभाग के समस्त अधिकारियों को विभागीय कार्यशैली एवं अपील में सुनवाई हेतु संशोधित अमेंडेड डायरेक्शन जारी किए हैं। इस डायरेक्शन के तहत IGST, CGST, कस्टम एक्ट 1962, सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944 और सर्विस टैक्स के मामलों में अब संशोधित दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। व्यक्तिगत सुनवाई वीडियो सुनवाई के माध्यम से वर्चुअल मोड में प्रदान की जाएगी। यदि व्यापारी द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई को भौतिक रूप से उपस्थित होकर किए जाने का अनुरोध किया जाता है, तब विभाग कार्रवाई एवं अपील की व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा। मतलब आपकी अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चालू हो गई है। यदि आपको अपील के अंदर या कोई सुनवाई करानी है, उसमें आप रिक्वेस्ट करते हैं अथॉरिटी को कि साहब मैं व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर भौतिक रूप से अपने दस्तावेज प्रस्तुत करना चाहता हूं, तो वो भी स्वीकार्य है, उसको अधिकारी डिनाई नहीं कर सकता है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये इनवॉइसिंग के बारे में, यदि किसी व्यापारी का 10 करोड़ से एनुअल टर्नओवर ऊपर है, तो जो उसको ई इनवॉइसिंग जनरेट कर रहे हैं उसकी टाइम लिमिट 30 डेज फिक्स है, उसके बारे में ध्यान रखना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैंने इशू आपके सामने उठाए हैं और समझता हूँ कि आपको कोई ना कोई लाभ होगा इससे। और अगली वीडियो जो समय डिस्कशन चल रहा है मेरे साथियों से, न्यू कमर्स जो एडवोकेट्स हैं उनसे भी, IMS में जो दिक्कतें आ रही हैं उसके बारे में हम संकलन किया है, तो वो भी आपके सामने मैं उठाऊँगा वीडियो के माध्यम से और पत्र द्वारा जो अथॉरिटीज़ हैं उनके सामने भी रखूँगा, जिससे उस सुविधा जो विसंगतियाँ हैं या जो सामने प्रैक्टिकल में सामने आ रही हैं वो जिससे सॉल्यूशन हो सके। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।